सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई के द्वारा दिए गए सैंपल प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। इसका विषय है प्रश्न निर्माण। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। यह प्रश्न 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा में भी कई बार प्रश्न निर्माण के प्रश्न आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। तो ये देखिए, प्रश्न निर्माण करने के प्रश्न में कुछ वाक्य दिए होते हैं और उसमें एक पद रेखांकित होता है जिसको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना होता है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द का तीनों लिंगों में रूप याद करना है और शब्द ककार, जिसको इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं, उसका ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम हम लोग किम शब्द के रूप देखेंगे और शब्द ककार को देखेंगे। तो ये देखिए, किम शब्द ये मकारांत सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है? मकारांत, क्योंकि इस शब्द के अंत में माँ है इसलिए ये मकारांत शब्द है और सर्वनाम शब्द है। इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए, ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं। का, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कैहि, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केसाम, कस्मिन् कयो केषु। ये किम शब्द के पुल्लिंग में रूप हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है जान लीजिए। कह, कह का अर्थ होता है कौन, एक के लिए, और बहुवचन में के का भी अर्थ होता है कौन। कम किसको, केन किसके द्वारा, बहुवचन में कई ही, इसका भी अर्थ होगा किसके द्वारा। कस्मै किसके लिए, कस्मात किससे, अलग होने की स्थिति में कस्य किसका या किसकी, कस्मिन किसमें। तो ये पुल्लिंग के रूप हैं। अब हम देखेंगे नपुंसक लिंग के रूप। ये देखिए, नपुंसक लिंग के रूप में और पुल्लिंग के किम शब्द के रूप में केवल प्रथमा और द्वितीया में अंतर होता है। ये देखिए, प्रथमा और द्वितीया में किम का बनता है नपुंसक लिंग में किम के कान, किम के कानी। तो नपुंसक लिंग में अगर आपको किम शब्द का रूप याद करना है तो बस केवल प्रथमा और द्वितीया याद कर लीजिए, शेष रूप पुल्लिंग की तरह ही है। तो किम का अर्थ होता है कौन और दूसरे किम का अर्थ होता है किसको। तो किम के कान, किम के कान याद रखिए। इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग में किम शब्द के रूप देखेंगे। तो स्त्रीलिंग में होता है का, के, काह, इसका अर्थ होता है कौन। द्वितीय विभक्ति में देखिए, काम, के, काह, इसका अर्थ होता है किसको, काम मतलब किसको। तृतीय विभक्ति में कया, काभ्याम, काभिः, इसका अर्थ होता है किसके द्वारा। चतुर्थी में कस्यैः, काभ्याम, काभ्यः, किसके लिए। चतुर्थी विभक्ति का क्या अर्थ होता है? किसके लिए। पंचमी में कस्याः, काभ्याम, केभ्यः, अब इसका अर्थ होगा किससे, अलग होने की स्थिति में। षष्ठी विभक्ति का रूप है कस्याः, कयो, कासाम, कस्याः किसकी, कयो किन दोनों की, कासाम किन सब की। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति में कस्याम, कयो, कासु, किसमें, किन दोनों में, किन सब में। तो यहाँ पर हम लोग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप की तुलना करेंगे। ये देखिए, एक वचन के पूरे रूप भिन्न हैं, द्विवचन के केवल प्रथमा और द्वितीया के रूप भिन्न हैं। यहाँ पे कौ है, यहाँ पे के है। शेष रूप बिल्कुल पुल्लिंग के जैसे ही हैं। बहुवचन में पूरे रूप भिन्न हैं। तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, पुल्लिंग के षष्ठी बहुवचन में होता है केसाम और स्त्रीलिंग में होता है कासाम। इसी तरह से पुल्लिंग के तृतीय एकवचन में होता है केन और स्त्रीलिंग के तृतीय एकवचन में होता है कया। दोनों का अर्थ होता है किसके द्वारा। अब यहाँ हम लोगों ने किम शब्द के तीनों लिंगों के रूप देख लिए। आप इसको कॉपी में से नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि बिना किम शब्द के रूप याद किए आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नवाचक अव्यय पद, क्योंकि कुछ अव्यय पद भी होते हैं जिनका प्रश्न निर्माण करने में उपयोग होता है। इनको सप्त ककार कहते हैं। ककार क्यों कहते हैं? क्योंकि का वर्ण से प्रारंभ होते हैं,
इनकी संख्या 7 है, इसीलिए इनको सप्त ककार कहते हैं। प्रथम है किम। अभी हमने पीछे किम शब्द का रूप भी देखा था, तो उस किम में और इस किम में दोनों में भिन्नता है। वह किम प्रातिपदिक है, मकारांत शब्द है, और यह किम अव्यय है। जो किम प्रातिपदिक है, जिसके रूप चलते हैं, उसका अर्थ होता है कौन, किंतु जो ये अव्यय पद है किम, इसका अर्थ होता है क्या। जैसे आप क्या करते हैं, भवान किम करोति। दूसरा अव्यय पद है कति। कति मतलब होता है कितने। तीसरा अव्यय पद है कदा। कदा का अर्थ होता है कब, ये समय के लिए आता है। जैसे एक वाक्य है, बालकः सायंकाले क्रीडति। बालक शाम के समय खेलता है। यहाँ पे अगर सायंकाले को रेखांकित कर दिया गया तो प्रश्न बनेगा बालकः कदा क्रीडति, बालक कब खेलता है। चतुर्थ अव्यय पद है कुत्र। कुत्र ये स्थान बोधक अव्यय पद है। कुत्र मतलब कहाँ। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, विद्यालय को अगर रेखांकित करेंगे तो प्रश्न बनेगा बालकः कुत्र गच्छति, बालक कहाँ जा रहा है। इसके बाद है कुतः। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, जिसको इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, उसी को संस्कृत में कुतः कहाँ से। जैसे बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति, बालक घर से विद्यालय जाता है। तो अगर गृहात् को हम रेखांकित कर दें तो क्या प्रश्न बनेगा, बालकः कुतः विद्यालयं गच्छति, बालक कहाँ से विद्यालय जाता है। छठा अव्यय पद है कथम। कथम का अर्थ होता है कैसे। जैसे आप इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, उसी को संस्कृत में क्या कहेंगे, भवान कथम अस्ति। अगर बालक है तो, और बालिका से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, भवती कथम अस्ति, आप कैसी हैं। तो कथम का मतलब कैसे, और किमर्थम इसका अर्थ होता है किस लिए। जैसे बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो पठनाय को अगर रेखांकित कर देंगे तो क्या प्रश्न बनेगा, बालकः किमर्थम विद्यालयं गच्छति। तो ये सप्तकाकार है, प्रश्नवाचक अव्यय पद है, इनको भी आप याद कर लें। तो किम शब्द का रूप और सप्तकाकार, इतना अगर आपने याद कर लिया तो आप 100% प्रश्न निर्माण के प्रश्न को हल करने में समर्थ होंगे। आइए अब देखते हैं जो सीबीएसई के मॉडल पेपर में प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रेखांकित पदान आधृत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं और इसके लिए निर्धारित अंक है 4। पहला वाक्य है, कालायश्चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, लोहे का पहिया हमेशा टेढ़ा घूमता है। तो रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करते समय हमें ध्यान देना होता है जो रेखांकित पद है वो किस लिंग में है, किस विभक्ति में है, किस वचन में है। तो उस पद का क्या लिंग है यह जानने के लिए हम उसके मूल शब्द को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कालायश्चक्रम है तो इसका मूल शब्द है कालायश्चक्र। अब ये आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अब कुछ नहीं करना, किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग का रूप लगाइए और वाक्य बनाइए। तो क्या वाक्य बनेगा, किम सदा वक्रम भ्रमति, कौन हमेशा टेढ़ा घूमता है। दूसरा वाक्य है, सा निज बुधया भयात विमुक्ता, वह निज बुधया अपनी बुद्धि के द्वारा भय से विमुक्त हो गई। क्या निज बुधया ये रेखांकित पद है, इसी को आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो निज बुधया इसका मूल शब्द है निज बुद्धि, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग पद है, तृतीया विभक्ति एक वचन का है। बस आपको कुछ नहीं करना है, किम शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप लाइए तो क्या होता है, कया। तो क्या वाक्य बनेगा, सा कया भयात विमुक्तः, वह किसके द्वारा भय से विमुक्त हुई। घ खंड है, रामः सावास्पम अवलोकयति, राम आंसुओं से युक्त होकर देखते हैं। तो यहाँ रामः मूल शब्द है राम, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये पद है। तो अब कुछ नहीं करना, किम शब्द का रूप पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का लगाइए तो क्या बन जाएगा, कह सवाष्पम अवलोकयति, कौन आंसुओं से युक्त होकर देखता है।
घा खंड है करुणा परो गृही तस्मय आश्रयम प्रयच्छत। करुणा युक्त गृही गृहस्थ उसको आश्रय प्रदान किया। तो तस्मय तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है पुल्लिंग में। तस्मय का अर्थ होता है उसके लिए। तो यहाँ पे किम शब्द का पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद लगाइए तो क्या बन जाएगा, करुणा परोग्रही कसमय आश्रयम प्रयाच्छत। तो कसमय मतलब होता है किसके लिए, तस्मय जिस उसके लिए, कसमय किसके लिए। अंतिम वाक्य है ललित लता नाम माला रमणीय। सुंदर लताओं की माला रमणीय है। यहाँ ललित लता नाम इसका मूल शब्द है ललित लता। बालिका की तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इस पद में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो बस किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, कासाम। तो वाक्य बनेगा आपका कासाम माला रमणीय, किसकी माला सुंदर लग रही है। तो इस तरह से 5 वाक्यों के द्वारा आपने सीखा कि किम शब्द का रूप याद करके और सप्तकाकार जिसको इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं उसको याद करके आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण करने के प्रश्न में बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो केवल प्रश्न बोधक पद को लिख देते हैं, किम को लिख दिया, कया को लिख दिया और सोचते हैं पूर्ण अंक मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको पूर्ण वाक्य में लिखना होता है और वाक्य के अंत में प्रश्न बोधक चिन्ह जरूर लगाएं। अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं तो आपके आधे अंक कट जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे उसको लाल रंग से लिख रखा है, जिससे आप बिल्कुल ध्यान दें। प्रश्न निर्माण करने के प्रश्न में आप प्रश्न बोधक चिन्ह अवश्य लगाएं। तो हमें उम्मीद है कि अब आप प्रश्न निर्माण करने के प्रश्न में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। किम शब्द का रूप याद करिए, शब्द का कार्य याद करिए और प्रश्न निर्माण करिए। इससे अगला प्रश्न हम लोग पार्ट 8 में देखेंगे। फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।